जब हम जनरली इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमिक एडवांसमेंट की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं जीडीपी की, जीडीपी में ग्रोथ की रेट की। तो ये सभी मैक्रो जो फिगर्स हैं उनको हम देखते हैं और उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि भाई कोई इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन आज हम ऑल टुगेदर एक डिफरेंट फिनोमिना को देखेंगे जो कि इंडिया के अंदर चल रहा है, और इससे हमें पता चलेगा थोड़ा माइक्रो लेवल पे क्या हो रहा है। मैक्रो लेवल पे तो हम देख लेते हैं कि इतनी जीडीपी है इंडिया की, $3.2 ट्रिलियन की जीडीपी है, जो कि रुपीज में कन्वर्ट करने पे 200 लाख करोड़ से ज़्यादा आती है। परचेजिंग पावर पैरिटी के बिहाफ पे इंडिया 3rd नंबर पे आता है इकोनॉमी वाइज, जीडीपी वाइज। और यदि हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की तो हम 5th नंबर पे आते हैं, 6th नंबर, 7th नंबर पे हम आते जाते रहते हैं। फ्रांस और यूके के साथ लगातार हम कम्पीट करते रहते हैं। अभी हमारी जो जीडीपी है वो $3.2 ट्रिलियन है। ये सभी बातें तो हमने कर ली नॉर्मली मैक्रो लेवल पे, लेकिन एक ऑल टुगेदर डिफरेंट जो फिनोमिना हमारी इकोनॉमी में नजर आ रहा है उसको हम देखते हैं आज। तो 2019 के अंदर 2 व्हीलर्स की जो सेल थी इंडिया के अंदर वो बताई जाती है कि अराउंड 2.2 या 2.3 करोड़ थी। मतलब एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर में बिकने वाले जो व्हीकल्स थे 2 व्हीलर्स, उनका नंबर था 2.3 करोड़ के आसपास। अभी देखने को मिला है कि काफ़ी तेजी से सडन फॉल हो रहा है और लगातार 2 व्हीलर्स की जो सेल है वो कम होती जा रही है। और अभी इंडियन जो इकोनॉमी है और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर जो 2 व्हीलर्स की सेल है वो अराउंड 1.3 to 1.4 करोड़ ही रह गई है। तो कुल मिला के 1 करोड़ के आसपास की 2 व्हीलर्स की सेल में कमी हुई है। ये जो माइक्रो एनालिसिस हम कर रहे हैं ये किस चीज़ को इंगित करता है, किस चीज़ को इंडिकेट करता है? वहीं पर ऑल टुगेदर एक डिफरेंट फिनोमिना और देखने को मिल रहा है कि जो 4 व्हीलर्स होती हैं उनकी सेल्स बढ़ रही है, और उसमें भी जो लग्जरी 4 व्हीलर्स होती हैं उनकी सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और उनकी काफ़ी परचेजिंग इंडिया के अंदर हो रही है। तो इस तरीके का एक माइक्रो एनालिसिस हम कर रहे हैं कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा 2 व्हीलर्स की सेल का कम हो जाना फाइनेंशियल ईयर 2019 की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2022 में, और साथ ही साथ लग्जरी गाड़ियों की बिक्री बढ़ जाना, लग्जरी गाड़ियों की सेल्स बढ़ जाना किस चीज़ को इंगित करता है? तो ये साफ साफ इंगित करता है जिनी कोफिशिएंट को, कि किस तरह से इनकम इनइक्वलिटीज हमारे यहाँ पे है। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, उसका आप सभी को पता है कि वेल्थ इनइक्वलिटीज और इनकम इनइक्वलिटीज की बात की जाए तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। और प्रैक्टिकली यदि हम इसको देखना चाहें तो इस माइक्रो एनालिसिस के थ्रू हम देख सकते हैं 2 व्हीलर्स की सेल्स का कम होना इस चीज़ को इंगित करता है कि जो हमारा मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है उनके हाथों में आने वाला पैसा कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। वहीं पे लग्जरी सेल होना, लग्जरी गाड़ियों की बिक्री ज़्यादा होना, लग्जरी प्रोडक्ट्स की बिक्री ज़्यादा होना, एप्पल के इतने सारे प्रोडक्ट्स का इंडिया में बिकना इस चीज़ को इंगित करता है कि जो हमारा अपर क्लास है, इकोनॉमिकल वाइज अपर क्लास जो है, उनकी इनकम में, उनकी वेल्थ में कंटिन्यूअसली वृद्धि हो रही है। तो ये माइक्रो एनालिसिस ऑल टुगेदर एक डिफरेंट फिनोमिना को हमारी इकोनॉमी को दिखाता है। तो जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, तो एक सजग नागरिक के तौर पे केवल हमें नॉमिनल फिगर्स के अंदर ही चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, मैक्रो लेवल पे भी नहीं, मैक्रो लेवल पे ही नहीं देखना चाहिए, वरन अपितु हमें इसको थोड़ा निटिगिटी में जाके माइक्रो लेवल पे देखना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि कितना इक्विटेबल एक्चुअली में शेयरिंग हो रही है उस जीडीपी के नंबर की, उस फिगर की। तो वो काफ़ी डिफरेंट पिक्चर दिखाता है। और इस तरह से 2 व्हीलर्स की सेल्स का कम होना, लग्जरी प्रोडक्ट्स की सेल्स का बढ़ना एक तरह से बताता है कि हमारे यहाँ पे जो लोग पैसे वाले हैं वो पैसे वाले होते जा रहे हैं और लग्जरी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो और भी डाउन क्लास में आते हैं उनकी इनकम कंटिन्यूअसली कम हो रही है, जो कि अपने आप में एक इक्विटेबल शेयरिंग को नहीं बताता है। तो जीडीपी को हमको इस तरह से देखना चाहिए जब हम जीडीपी को देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।